वेलकम ग्रामर पाहत आहोत आणि ग्रामरमध्ये आपण पाहणार आहोत पत्रलेखन। तर आपण मागे पण पत्रलेखन बघितले होते, तर आपण आता त्याचं रिव्हिजन करणार आहोत। बऱ्याच जणांना पत्र अजूनही कसं लिहावं हे लक्षात येत नाही आणि त्यामुळे बऱ्याच चुका होतात आणि त्यामुळे मार्क जातात। तर आता आपण पाहत आहोत पत्रलेखन। तर पत्रलेखनामध्ये आपल्या मनातील कल्पना, भावना, विचार, मते, इच्छा, अपेक्षा, सूचना योग्य रीतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचे लिखित स्वरूपातील माध्यम म्हणजेच पत्रलेखन। पत्रलेखनाचं काय डेफिनेशन येतं, तर आपल्या मनातील कल्पना, भावना म्हणजे फिलिंग्स, विचार थिंकिंग, मते, इच्छा, अपेक्षा आणि सूचना योग्य रीतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत मतलब जिस व्यक्ति तक जाना चाहिए उधर तक पोहोचवण्याचे लिखित स्वरूपातील माध्यम मतलब राइटिंग स्किल में या लिखित स्वरूपात म्हणजे लिहिलेल्या स्वरूपातील माध्यम मतलब पोहोचने का तरीका क्या है, तर पत्रलेखन। पत्रलेखनाचे प्रकार मूळ दोन आहेत, एक औपचारिक पत्र आणि दुसरा आहे अनौपचारिक पत्र। तर औपचारिक पत्रामध्ये काय काय येतं, तर व्यावहारिक पत्र म्हणजेच कार्यालयीन पत्र आणि व्यावसायिक पत्र। तर अनौपचारिक पत्रामध्ये येतात कौटुंबिक पत्र म्हणजेच घरगुती पत्र। तर एखादी मागणी, चौकशी, तक्रार, विनंती करण्यासाठी पत्र। आता औपचारिक पत्र कशासाठी लिहिलं जातं, कशासाठी, तर मागणी करण्यासाठी, चौकशी करण्यासाठी, तक्रार करण्यासाठी आणि विनंती करण्यासाठी। तर अनौपचारिक पत्रामध्ये आई, बाबा, मामा, मामी, काका, काकी, भाऊ, बहीण, मित्र, मैत्रिणी व इतर नातेवाईकांना लिहिलं जातं। तर महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी काय आहेत ते आपण पहिल्यांदा पाहूया। तर आपल्याला अनौपचारिक पत्र व औपचारिक पत्र या दोन्ही प्रकारचे पत्रलेखन आपल्याला त्याचा अभ्यास करायचा आहे। अनौपचारिक पत्रात अभिनंदन पत्र व अन्य कौटुंबिक पत्रात आपण अभ्यास करायचा आहे। जे अनौपचारिक म्हणजेच कुठले, तर घरगुती कौटुंबिक पत्र। तर प्रश्नपत्रिकेत पत्रलेखनाच्या दोन कृती दिल्या जातात, बरोबर की नाही। एक प्रश्न असतो आणि त्याच्या दोन्ही प्रकारे पत्र आपल्याला लिहायला सांगितलं जातं। दोनपैकी कोणतेही एक कृतीवरती आपल्याला तो पत्र लिहायचं असतं। कृतीतील सर्व मुद्दे पत्रलेखनात येणं आवश्यक असतं आणि मग त्या ज्या काही प्रश्न विचारलेला आहे तो पत्रलेखनात सगळ्या गोष्टी येणं आवश्यक असतं। अगोदर आपण उजव्या बाजूस पत्रलेखन करण्याचा पत्ता लिहित होतो। आता मात्र त्याची गरज नाही, कारण आता आपण काय करतो, दुसऱ्या पद्धतीने पत्र लिहितो। तर औपचारिक व अनौपचारिक पत्र यातला फरक आणि साम्य म्हणजे दोन्हीमधला डिफरन्स काय आणि सेम काय ते पहिल्यांदा आपण पाहून घेऊया। तर बघा, औपचारिक पत्रामध्ये औपचारिक म्हणजे कुठले, कार्यालयीन पत्र, बरोबर, व्यावसायिक पत्र। तर प्रतीनंतर खालील ओळीत ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचे आहे, पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव व त्याखाली तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता, मतलब जिसको हम लोग लेटर भेजने वाले हैं उसका पूरा नाम, उसका पूरा एड्रेस और वो क्या करता है, मतलब वो क्या जॉब करता है, वो कौन से पोस्ट पर है, उसके बारे में हमको लिखना रहता है। उसके बाद विषय, उसके बाद क्या आता है, विषय यानी सब्जेक्ट, क्या किस बारे में पत्र हमको लिखना है। विषय असा शब्द लिहून त्यापुढे मग मोजक्या शब्दात पत्राचा विषय यानी सब्जेक्ट, विषय यानी सब्जेक्ट मतलब क्या सब्जेक्ट विषय टाकून त्यापुढे जो प्रश्न विचारलेला किंवा प्रश्न सांगितलेला त्याबाबत सब्जेक्ट आपल्याला लिहायचा असतो। पत्राचे लेखन मुद्देसूद असावे, मतलब क्रमवार, मुद्देसूद याने क्रमानुसार पत्रलेखन करावे। तर अनौपचारिक पत्रामध्ये ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचे आहे तिचा उल्लेख नात्याप्रमाणे आदरपूर्वक करावा। तर कौटुंबिक यानी अनौपचारिक पत्र में क्या करना रहता है, जिस व्यक्ति को हम लोग लेटर लिख रहे हैं वो रिलेशन में कैसी है वो देख के आदरपूर्वक यानी सम्मानपूर्वक पत्र लिखना। इस पत्र में अनौपचारिक पत्र में क्या करना नहीं होता है, विषय यानी सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो हम लोग घरगुती जैसे माँ, मम्मी, पापा या भाई बहन, इनको जब हम लोग या फ्रेंड्स, इनको जब हम लोग
लेटर लिखते हैं तब ये लेटर में हमको सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पत्रातून भावना प्रभावीपणे व्यक्त व्हाव्यात। बट ये लेटर में हमारे जो फीलिंग्स है वो कैसे होनी चाहिए, अट्रॅक्टिव्ह होनी चाहिए। औपचारिक पत्रामध्ये पत्र ज्या कारणासाठी पाठवले असेल त्याचा आशय नेमक्या शब्दात मांडावा। मतलब जो औपचारिक यानी ऑफिशियल लेटर है उसमें क्या करना चाहिए, जिस कारण हमने पत्र लिखा है वो थोड़े ही शब्द में, मतलब त्याचं काय लिहिलं आहे, त्याचा आशय नेमक्या, आशय यानी वो जो सब्जेक्ट है वो नेमक्या शब्दात, मतलब वो परफेक्ट वर्ड्स में लिखना चाहिए। आणि पत्रात पल्लाळपणा किंवा फाफट पसारा नसावा, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए और आप कैसे हो ऐसा कभी भी उस लेटर में लिखना नहीं चाहिए। आदरयुक्त असावी अपनी लैंग्वेज, जब हम लोग लिख रहे हैं वो लिखना हमारा कैसा होना चाहिए कि रिस्पेक्टिव होना चाहिए। पत्र खाजगी पण सक्तीची खाजगी नसावी, म्हणजे पर्सनल कुछ नहीं लिखना चाहिए उसमें। आदरयुक्त मतलब उनका हम लोग रिस्पेक्ट करें ऐसे वो लिखने पत्र में दिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र, इस पत्र में नात्यातील आपुलकी जिव्हाळा प्रतीत होईल असे लिखावे। मतलब हम लोग बहन को लिख रहे या चाचा को लिख रहे तो उनके उसमें जो फीलिंग दिखनी चाहिए उसके अंदर, और लेखन करावे वो त्या व्यक्तीची विचारपूस करावी, और वो जो जिस व्यक्ति को हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, मतलब उनकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आप कैसे हो, कैसे है, आपकी तबीयत कैसे, ऐसा लेटर में लिखना चाहिए। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस महत्त्वाच्या नोंदी, मतलब कुछ इम्पॉर्टंट चीज़ें लेटर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोन्ही प्रकारच्या पत्रात दिनांक न विसरता लिहावा। बघा, दोन्ही पत्रामधले, मतलब औपचारिक हो या मतलब फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, दोनों में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों भी लेटर में क्या करना चाहिए, दिनांक लिखना ज़रूरी है। पत्र ज्याला पाठवायचे आहे त्याचा पत्र जो लिहित आहे त्याचा पत्ता असलेले तिकीट अथवा लिफाफा आता लिहायची गरज नहीं। मतलब पहले हम लोग लिफाफा और ये लिखते थे ना राइट साइड में उसका एड्रेस, तो वो उधर लिखना नहीं है, और लिफाफा की अभी ज़रूरत नहीं है। पत्र लिहिणाऱ्याने आपले पत्राच्या पत्त्याच्या अखेरीस ई पत्ता लिहावा। ई पत्ता यानी मतलब अपना एड्रेस लिहावा और लास्ट में अपना ईमेल आईडी देना चाहिए। देखो, अभी घरगुती यानी इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या मतलब संबोधन या अभिवादन में क्या क्या लिखते हैं, तो आई वडील व इतर वडिलांसाठी, मतलब हमसे बड़े लोग होंगे तो क्या लिखते हैं, तीर्थरूप, शिरसाष्टांग, शी यानी शिरसाष्टांग, सा यानी साष्टांग, न यानी नमस्कार, वी यानी विनंती, विशेष। बराबर। हमसे छोटे रहेंगे तो लहान भाऊ बहन या छोटे बच्चा रहेगा तो उनको अनेक आशीर्वाद, क्या लिखना चाहिए, अनेक आशीर्वाद। मित्र मैत्रिणी असतील तर सप्रेम नमस्कार, व सन्मानीय व्यक्ति मतलब अपने से भी बड़े बट वो सम्मानीय व्यक्ति होंगे, अधिकारी होंगे तो उनको लिखते हैं माननीय या महोदय, और लास्ट में लिखते हैं स न वी। बराबर। मतलब साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष। ये अपने को कौन से लेटर में लिखना चाहिए, तो अपने को जो हम घरगुती या इनफॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर लिखना ज़रूरी होता है। और अनौपचारिक पत्राची मांडनी, मतलब अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर कैसा लिखना चाहिए, तो उसका थोड़ा मतलब वो उसके जो पॉइंट्स है कुछ इम्पोर्टेंट वो कैसे होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में दिनांक होना चाहिए, उसके बाद प्रिय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रिय। उसके बाद सप्रेम नमस्कार या आशीर्वाद, जैसे मतलब जिसको लेटर लिखने को बोला है बड़े होंगे तो नमस्कार, छोटे रहेंगे तो आशीर्वाद, ये ध्यान दे के लिखना ज़रूरी है। उसके बाद मजकूर यानी हाँ अपने को लेटर किस बारे में लिखने को बोला है उसके बारे में मजकूर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद तुझा तुझी कृपाभिलाषी या विश्वासु लिखने का, और उसके बाद ब क, उसके बाद एड्रेस पूरा, और अपना भ्रमणध्वनि यानी
मोबाइल क्रमांक और ईमेल आईडी लास्ट में लिखने का। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए तो ये आपका लेटर बराबर मतलब बराबर मार्क्स मिलेगा। अभी औपचारिक पत्राची मांडणी मतलब फॉर्मल लेटर कैसा होता है, तो देखो फॉर्मल लेटर में भी दिनांक होना चाहिए और दिनांक के बाद प्रति होना चाहिए। अभी जो अनौपचारिक लेटर था दिनांक के बाद क्या था, प्रिय, बट औपचारिक पत्र में दिनांक के बाद क्या आता है, प्रति, बराबर। प्रति के बाद आता है माननीय, मतलब कोई अध्यक्ष रहेगा या जैसे कि कोई सचिव रहता है या कोई बड़ा नेता रहता है या कोई बड़े जैसे कि महानगर पालिका के कुछ अध्यक्ष रहते हैं, तो ऐसे बड़े लोगों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, माननीय, रिस्पेक्ट देके ऐसा लिखना पड़ता है। उसके बाद रहता है विषय यानी सब्जेक्ट। बघा, फर्स्ट दिनांक, उसके बाद प्रति, उसके बाद आता है पूरा मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। प्रति के बाद क्या लिखना रहता है, जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसका पूरा एड्रेस। उसके बाद आता है मतलब वो माननीय के बाद एड्रेस लिखता है, वो एड्रेस के बाद आता है विषय, विषय के बाद आता है महोदय या महोदया, बराबर। ठीक है, उसके बाद आता है आपला कृपाभिलाषी, मतलब बीच में आता है पत्राचा आशय यानी मजकूर, और लास्ट में पत्र लिखनाचा पत्ता, मतलब जो हम लोग लेटर लिख रहे तो हमारा एड्रेस आएगा और लास्ट में ईमेल आईडी आता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो उसके बाद अपने को एक लेटर दिया है हिरवाई ट्रस्ट तळेगाव, दिनांक आहे 5, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांचे मोफत वाटप, संपर्क हिरवाई ट्रस्ट, बालोद्यान मार्ग तळेगाव दाभाडे। विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने शाळेत वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा, किंवा आपल्याला 2 ऑप्शन दिलेले असतात, बरोबर की नाही। तर पहिला आहे मागणी करा व दुसरा आहे चांगल्या उपक्रमाबाबत हिरवाई ट्रस्टचे अभिनंदन करणारे पत्र। पहला है फर्स्ट लेटर है मांगनी और दूसरा है अभिनंदन। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसा लेटर लिखना चाहिए, पहले लिखते हम लोग मांगनी, मतलब हम लोग वो जो प्लांट्स है वो उनसे मांगने का है अपने स्कूल के लिए। तो पहला कैसा लेटर लिखने का, देखो पहले इधर क्या दिया है, दिनांक, तो अपने को दिनांक लिखना ज़रूरी है। आप लोग जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन का भी दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रति, क्या आता है, प्रति, बराबर। दिनांक के बाद क्या आता है, प्रति। फिर उसके बाद माननीय संचालक, उधर संचालक दिया है, मतलब जो समझो क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस डालने का है, नहीं दिया तो अपने मन से भी एड्रेस आप लोग बना सकते हैं और डाल सकते हैं। पूरा वो एड्रेस दिया है क्वेश्चन में तो इधर पूरा एड्रेस डाला है। एड्रेस के बाद क्या लिखा है, विषय, वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्यावर, बरोबर। मतलब जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि क्या है, तो सब्जेक्ट उसके अंदर जो दिया है वो सब्जेक्ट अपने को इधर लिखना है। उसके बाद आता है माननीय महोदय, माननीय महोदय, फुल स्टॉप किधर देना है, कॉमा किधर देना है, ये ध्यान से देखना है। देखो प्रति के बाद कॉमा है, पूरा एड्रेस होने के बाद फुल स्टॉप आता है, फिर विषय खत्म होने के बाद फुल स्टॉप आता है, माननीय महोदय के बाद कॉमा आता है और फिर अपना आता है मजकूर। मजकूर में देखो क्या लिखा है उन्होंने कि मी, मतलब अपना नाम समझो नहीं डालना है तो अबक डाल सकते हैं। मी अबक ज्ञानदीप विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापकाच्या आज्ञेने हे पत्र लिहित आहे। मतलब मुझे मेरे स्कूल के जो मुख्याध्यापक है उन्होंने मुझे आज्ञा दी है की आप ये जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आमच्या शाळेत साजरा केला जाणार आहे। तर 5 जून जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त शाळेसाठी रोपांची मोफत वाटप आपल्या ट्रस्टकडून केली जाणार असल्याचे आम्हाला जाहिरातीत वाचले व वृक्षारोपणासाठी आमच्या शाळेलाही काही रोपे हवी आहेत, बरोबर। तर म्हणून त्यासाठी शाळा प्रतिनिधी या नात्याने, म्हणजे शाळेचा मी प्रतिनिधी आहे, म्हणजे पूर्ण शाळेचा एक प्रतिनिधी असतो तसं मी प्रतिनिधी आहे, जसं आपण मॉनिटर म्हणतो ना तसं प्रतिनिधी या नात्याने तेथे यावे लागले की आपण आपल्या संस्थेमार्फत रोपे शाळेच्या पत्त्यावर पाठवू शकाल याबाबत कळवल्यास बरे होईल, बरोबर।
ये मजकूर में आप लोग और भी कुछ बढ़ा सकते हैं उसके अंदर। रोपांच्या नावांची यादी सोबत जोड, मतलब अपने को कौन कौन से प्लांट चाहिए और कितने चाहिए। तर बघा रोपांचे प्रकार दिलेले आहेत, अनुक्रम मतलब कितने प्रकार के रोप हमने को प्लांट चाहिए और कौन कौन से प्लांट चाहिए और उसके नंबर ऑफ प्लांट्स के। जसं की विविध फुलझाडे 50, विविध औषधाची रोपे 25, अशोकाची 50 और नीलगिरी का 50। ये आप अपने मन से भी कितना भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे लिखना रहता है आपका कृपा विलासी अ ब का, मतलब अपना खुद का एड्रेस, जो ये इधर जो स्टूडेंट है उसका एड्रेस, अ ब क विद्यार्थी प्रतिनिधि ज्ञानदीप विद्यालय तळेगाव दावड़ी, ये भी एड्रेस उधर दिया है तो आप उधर का एड्रेस इधर लिख सकते हैं, नहीं दिया तो आप अपना एड्रेस खुद का भी लिख सकते हैं और लास्ट में ईमेल आईडी। ये हो गया अपना मांगनी पत्र, ठीक है, समझ में आया। दूसरा है अपना इनफॉर्मल लेटर कि जिसके अंदर अभिनंदन करणारे पत्र, बराबर। तो दिनांक स्टार्टिंग में इसमें भी क्या लिखना रहता है, दिनांक। ये है अभिनंदन पर पत्र, ठीक है। उनका 2 लेटर दिया है ना, तो एक अपना मांगनी पत्र हो गया, दूसरा है अभिनंदन पर पत्र। प्रति, इसमें भी क्या, सॉरी ये भी फॉर्मल लेटर है, तो इसमें भी क्या है प्रति दिया उनका अपने को अपने हम लोग उसका कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाले हैं, तो इसके अंदर भी मतलब जैसा कि प्रति माननीय संचालक हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग तळेगाव दाभाडे, ये भी उधर एड्रेस दिया है, वही एड्रेस इधर भी लिखना है। फिर इधर लेकिन ये एड्रेस सॉरी सब्जेक्ट लिखना नहीं पड़ता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये उनका हम लोग क्या करें कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहिए। माननीय महोदय सन बीवी, मतलब ये क्या है इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, बराबर। तो उसके बाद दरवर्षी 5 जून या 5 जून जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त म्हणून साजरा केला जातो। पर्यावरण संवर्धन व समाजाचे यासंबंधी जागरूकता निर्माण होणे हे उद्दिष्ट आहे। याची सुरुवात शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांपासून होणे महत्त्वाचे आहे। यावर्षी हिरवाई ट्रस्टच्या वतीने या दिवसाचे औचित्य साधून रोपांचे मोफत वाटप करण्यात आले व झाडे लावा आणि झाडे जगवा या घोषवाक्याला अनुसरून आपण मोठे परिश्रम घेऊन शाळा महाविद्यालय तसेच सामाजिक संस्थांना आपण रोपांचे वाटप केलेत। आपण आपले हे काम तळमळीने करत आहात किंवा आपण हे काम तळमळीने करत आहात त्यासाठी आपले खूप खूप अभिनंदन। आमच्या शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आपल्या संस्थेच्या या वेगळ्या उपक्रमासाठी मनपूर्वक अभिनंदन, पुढील उपक्रमासाठी सदिच्छा, मतलब हम लोग उसका अभिनंदन किया, ठीक है। तो उसके बाद इस लेटर में भी क्या लिखना है, आपका कृपाभिलाषी या विश्वासु अबक, अपना पूरा एड्रेस और लास्ट में ईमेल आईडी। ये दोनों भी लेटर आपको अभी समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में ऐसे ही कौन सा भी लेटर आया तो आपको इस मेथड से ये लेटर पूरा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।